हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे अपन राजस्थान जीके के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म किसको कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह या भीष्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का आंसर क्या नाम था? चेतक। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रादेशिक भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेतीस सागर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये अपना राजस्थान है और ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। तो यहाँ उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 के किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 826 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्या है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। आपको ये बात भी याद रखनी है कि पूरे पूरे राज्यों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, कौन से राज्य का है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान राज्य का है। किसका है? राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, यानी कि राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हुरड़ा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, हुरड़ा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? जयपुर के नरेश जयसिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ने क्या किया था? हुरड़ा सम्मेलन का ये नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विद्यन पठार का विस्तार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में क्या है? विद्यन पठार का विस्तार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेर। शेर क्या है? दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है। ये कौन से जिले में पड़ती है? ये पड़ती है सिरोही जिले में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ है? राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से जो है कि उत्तर पूर्व की ओर है, यानी कि ये राजस्थान का मैप, ये राजस्थान के मैप में ये दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऐसे है अरावली, दक्षिण से पश्चिम में जाती है पहले तो, फिर उत्तर से पूर्व की ओर आती है, इसका विस्तार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का रचनाकार थे, यानी कि पृथ्वीराज रासो की पुस्तक किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर गुरु शिखर की क्या है? ऊंचाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो जोधपुर नगर का संस्थापक था राव जोधा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भोज परमार की रचना सर रांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्थापत्य क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? तो सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? बप्पा रावल। बप्पा रावल किसकी गाय चराता था? हरित ऋषि। हरित ऋषि की गाय चराता था। कौन चराता था? बप्पा रावल। क्वेश्चन नंबर 16 है, बीकानेर के राठौर वंश का संस्थापक कौन है? तो बीकानेर के राठौर वंश का संस्थापक कौन है? राव बीका। क्वेश्चन नंबर 17 है, भक्ति रस की कवयित्री मीराबाई थी, कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। कौन थी? राजपूत शासक की पत्नी थी।
क्वेश्चन नंबर 18 है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? जेता, जेता और पूपा यानी कि जेता। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजपूत के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? कौन तो जयपुर में जो राजा महाराजा थे वो कौन से वंश से संबंध रखते थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कछवाहा वंश जयपुर में शासन करता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, संगीत सार के लेखक कौन थे? तो संगीत सार के लेखक कौन थे? सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने जयपुर नगर की स्थापना 1727 में की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह यानी कि ऑप्शन नंबर सी ने जयपुर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अबुल फजल मोहम्मद नैन्सी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से कौन सा जिला या शहर मतलब कौन सा जिला विख्यात है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टोंक। टोंक को क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी। क्या कहते हैं टोंक को? नवाबों की नगरी। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिल्ली का यानी कि बाद की दिल्ली की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तोमर ने यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, पन्ना धाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उदय सिंह। उदय सिंह की जान बचाई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? ऑप्शन ए है नागभट्ट, ऑप्शन बी है मिहिर भोज, ऑप्शन सी है नागभट्ट फर्स्ट और ऑप्शन डी है वत्सराज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ क्या था? शासक था। क्वेश्चन नंबर 28 है, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोविंदराज क्या था? रणथंभौर शाखा का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोटा। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है? तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला, जो कि सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 31 है, बकरी विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बकरी विकास केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? और इस क्वेश्चन का आंसर है 77-78 में मरु विकास कार्यक्रम आयोजित हुआ था। भारत का कितना प्रतिशत ऊँट केवल राजस्थान में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 65% ऊँट केवल है ना राजस्थान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राम सागर वन धौलपुर जिले में, ऑप्शन नंबर डी में धौलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुंभलगढ़। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक आर्द्र स्थान है माउंट आबू यानी कि ऑप्शन नंबर डी। माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है? सिरोही जिले में। कहाँ पर? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में माउंट आबू पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी, कहाँ पर निषेध की गई थी? जयपुर जिले में निषेध की गई थी। कहाँ पर? जयपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय पक्षी है गोडावण। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय खेल है हॉकी, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिंदी। राजस्थान की राजकीय भाषा है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है पाना। क्या? जो कागज पर चित्र उकेरते हैं उसको कहते हैं पाना, जबकि जो जमीन पर जो चित्र बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मांडना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला मेला कब बढ़ता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या बढ़ता है? चाकसू में स्थित शीतला माता का मेला बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? जो कि तारागढ़ का निर्माण करवाया था अजय देव ने यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चूरू। चूरू जिला क्या है? सबसे सर्वाधिक गर्म जिला है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है ख्याल। क्वेश्चन नंबर 46 है, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस जैसलमेर से क्या हुआ था? इसका उद्गम हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान का वह नगर जहां हवाई अड्डा नहीं है वह है ऑप्शन बी, यानी कि अजमेर। अजमेर में कोई हवाई अड्डा नहीं है। राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए पंडित जवाहरलाल शर्मा को क्या जाता है, किस नाम से जाना जाना जाता है? पत्रकारिता का भीष्म पितामह। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान में मृदा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कौन है? कौन सा जिला है? शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, तो क्लास अच्छी पसंद आई है तो क्लास को ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।